अरशद मदनी का मंच छोड़ने वाले जैन मुनि ने दिया बड़ा बयान। पहले किए रामलला के दर्शन, फिर अरशद मदनी को दिया करारा जवाब। भड़क उठे बड़े बड़े मौलाना। मदनी पर जो बोला देवबंदी मौलाना भी अब सो नहीं पाएंगे। जमीयत उलेमा हिंद के अधिवेशन के आखिरी दिन मौलाना अरशद मदनी के बयान पर जबरदस्त बवाल हो गया, जो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। जमीयत उलेमा हिंद के 34वें अधिवेशन के आखिरी दिन मौलाना मदनी ने कहा कि न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे और न शिव थे। जब कोई नहीं था तब मनु ओम को पूजते थे। जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे। जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे? कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। मौलाना मदनी के इस बयान का अगर किसी ने विरोध किया, वो भी भरे मंच से, तो वो थे जैन मुनि लोकेश। उन्होंने कहा कि ये अधिवेशन लोगों को जोड़ने के लिए हो रहा है और ऐसे में इस तरह का बयान कहां तक जायज है। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे धर्म के संत वो इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं, आपस में मिलजुल कर रहे, जग से रहे, मोहब्बत से रहे। और इसके सिवा ये जो कहानी ओम मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें हैं। सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन। मुनि लोकेश ने मंच पर ये बातें कही और इसके बाद वो कार्यक्रम से उठकर चले गए। उनके जाने के बाद दूसरे धर्मों के संतों ने भी ये कार्यक्रम छोड़ दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से लोकेश मुनि ने सामने आकर मदनी को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दे दी है। दरअसल मदनी का मंच छोड़ने वाले जैन गुरु डॉक्टर लोकेश मुनि ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। इसके बाद वो लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने मदनी पर एक बार फिर से बेबाक बयान दिया। लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि उन्होंने अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद आखिर क्या संदेश दिया। और हिंदू और जैन अलग है ही नहीं। हमारे यहाँ प्रातःकाल नमस्कार मंत्र का स्मरण करते हैं, उसी तरह 16 सतियों का जाप करते हैं। अंजना सती पवन पुत्र, उनके अंजना सती पुत्र हैं हनुमान जी। सीता जी 16 माह सतियों में हैं। तो ये कहना कि अलग, हम सब एक हैं और हम सब का कर्तव्य है कि जिस भारत माता की मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, अपने जीवन काल में उसको वैभवशाली बनाएं, उसको गौरवशाली बनाएं, उसका गौरव बढ़ाएं। देश है तो हम हैं, देश नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं। रामलला के दरबार में ध्यान लगाने आया था। आज प्रभु श्री राम के श्री चरणों में बैठ करके मैंने विश्व शांति के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए, समाज में शांति सद्भावना और समृद्धि के लिए प्रार्थना की है, ध्यान लगाया है। जो कुछ भी घटनाक्रम रामलीला मैदान में घटा, लाखों की भीड़ के बीच में जिस निर्भीकता से मैंने विचार रखे, ये प्रभु श्री राम की ही शक्ति थी, ये प्रभु श्री आदिनाथ की ही शक्ति थी। इसलिए मैं भगवान आदिनाथ के मंदिर में, प्रभु श्री राम के मंदिर में, हनुमानगढ़ी में, क्योंकि भारतीय संस्कृति कहती है कृतज्ञता से बड़ा कोई धर्म नहीं है और कृतज्ञता से बड़ा कोई पाप नहीं है। और जब मैं ध्यान लगा रहा था, उस दिन भी अदृश्य शक्ति सहयोग कर रही थी और आज की शक्ति से तो मैं सरोवार हो गया हूँ। और यह संकल्प लेके जाता हूँ कि पूरे भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जितने धर्म यहाँ उत्पन्न हुए हैं, जिनको मातृभूमि से प्यार है, जिनको भारत माता की जय बोलने में गुरेज नहीं है, जिनको वंदे मातरम कहने में परेशानी नहीं है, उन सबको जोड़ूंगा, क्योंकि अलग है नहीं। चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, हम सबको मिलकर के भारत कैसे विश्व गुरु बने, भारत कैसे जगत गुरु बने, अखंड भारत का कैसे निर्माण हो, और उसके लिए मैं अब अपना जीवन समर्पित कर रहा हूँ और उसके लिए मैं कार्य में लग रहा हूँ। इसीलिए मैं प्रभु श्री राम के दरबार में, प्रभु श्री आदिनाथ भगवान के दरबार में हनुमानगढ़ी में उपस्थित हूँ। अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद लोकेश मुनि पहुंचे लखनऊ, जहां उनसे जब मदनी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अरशद मदनी का आप जब पूरा वक्तव्य सुनेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि उनकी हर लाइन में विवादित बोल थे। वो राम को नकार रहे थे, शिव को नकार रहे थे, इस तरह की बात कर रहे थे कि जैसे सब इस्लाम से ही निकल कर आया हो। इसीलिए ये आधारहीन, तथ्यहीन था। मदनी ने इतिहास को तोड़ मरोड़ करके रखने की चेष्टा की थी। उस वक्त लाखों की भीड़ सामने थी।
दुनिया में लाइव प्रसारण हो रहा था। अगर उसका स्पष्टीकरण मैं नहीं देता तो इसका कहीं ना कहीं समाज में गलत संदेश जाता। अरशद मदनी कहते हैं कि 1400 साल पहले हमारा धर्म आया। दूसरी तरफ कहते हैं कि जब हम आए तो कोई नहीं था। सभी लोग जानते हैं कि हमारा सनातन बौद्ध धर्म जैन धर्म कब आया, ये कितना प्राचीन है। वो इस बात को कहकर बिना मतलब का बखेड़ा खड़ा कर रहे थे। इतने संसाधन लगाकर सम्मेलन बुलाया गया, इसके बाद उसमें अच्छी बातों की जगह इस तरह बातें करने का क्या मतलब है। इससे पता चलता है कि उनकी मानसिकता आखिर क्या थी। वो आगे कहते हैं कि आज भी मेरा यही मानना है कि उस दिन मैंने निर्भीकता के साथ बात रखी। मेरा क्या वजूद है, लाखों की भीड़ थी सामने। ये सब कुछ अदृश्य शक्ति प्रभु राम की और महावीर की थी। रामलीला का मैदान था और इसीलिए मैं अयोध्या गया था। ऐसे में लोकेश मुनि ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि मदनी का बयान बिल्कुल गलत था और वो आज भी अपने बयान पर अड़िग है। तो आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।